फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। TFL फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की अपडेट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बहुत जल्दी CDSL में बहुत बड़ी बोनस को लेके अपडेट हमारे सामने आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी का माहौल है बिकॉज पिछले कुछ समय से CDSL ने बहुत ही अच्छी रैली करी, बहुत ही कमाल के नंबर्स हमारे सामने पेश किए और जिसकी अभी के टाइम आवश्यकता थी वो हमारे सामने अपडेट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही लेट इवनिंग CDSL ने NSE को इन्फॉर्म किया कि कैसे उनकी BOD की मीटिंग होने वाली है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला हमारे सामने आ सकता है और कभी भी का स्टॉक स्प्लिट और बोनस की खबर आती है, कंपनी अच्छी होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम का स्पाइक अप हमें दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, बट उससे पहले जो न्यूज़ है, अपडेट है, आपके सामने ट्रांसपेरेंट होके अनबाइस्ड होकर ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो NSE पे लेटर फाइलिंग होते हुए देखने को मिल रही है, BSE पे नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच में 27 जून जो आज का डेट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो NSE पे दोस्तों CDSL ने एक बहुत बड़ी अपडेट जाहिर करी है कि कैसे इंटीमेशन ऑफ द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। आप सबको अच्छे से पता है कि BSE ने जब स्टॉक स्प्लिट ऑफ कोर्स जो बोनस है, जो कॉर्पोरेट इवेंट है, उसको जाहिर किया था, उसके बाद BSE का शेयर कैसा पागल की तरह भागा, वन मूव रैली हमें देखने को मिली। इसी बीच में अगर आप देखें तो बोनस की अच्छी खबर जब कोई अच्छी कंपनी में मिलती है, और ऑफकोर्स जब शेयर बाज़ार गर्म होता है ना, CDSL BSE अच्छे पैसे कमाते हैं। इसका सबूत आपने देखा कि 2023 के बाद जैसे ही शेयर मार्केट में तेज़ी का माहौल शुरू हुआ, बहुत सारे IPOs आए और ऑफकोर्स क्या CDSL को बम्पर फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस लेटर में क्या जो काम की चीज़ है ना, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम की चीज़ क्या है? ट्यूसडे का दिन मतलब 2 जुलाई को दोस्तों एक बहुत बड़ा जो प्रपोजल है, इफ़ एनी की कहानी इसमें है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, अगर उनको रजामंदी होती है, समझ में आता है, तो ऑफकोर्स बोनस शेयर की बात की जाए वो सब्जेक्ट हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी देखा है कि हम जब प्रपोजल है तो ऑफकोर्स बोनस को भी लेके खबर आ सकती है। लेकिन यस, वो अनुपात क्या होगा, वो रेशियो क्या होगा, ये पहले से बता पाना काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद CDSL पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनके फंडामेंटल्स की बात की जाए अभी भी गैस मुझे क्यों अपीलिंग लगता है, चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो याद होगा कि CDSL को मैंने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से कवर किया है। इवन गैस CDSL में मैंने हर एक वो चीज़ कोशिश करी जो आपको ना कॉन्फिडेंस दे, कन्विक्शन दे। इवन गैस जब मार्केट में क्राइसिस का माहौल था ना और CDSL बिलो 1000 गया था, उस समय गैस मैंने बताया था कि 2000 भी जाएगा, बस एक ही चीज़ है, भागना मत। अब जो नहीं भागे उनके पैसे बने आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब गैस बीच में अच्छा खासा डिविडेंड CDSL ने बांटा था। ऑफकोर्स गैस इस डेट की बात कीजिए, आप देख सकते हैं 11 सितंबर 2023, बट उससे पहले भी मैंने इस कंपनी को बिलो 1000 जब वॉल्यूम ब्रेक डाउन हुआ था, बहुत लोग 500 600 के आसपास ख्याली पकवान पका रहे थे, बट वहाँ से गैस कहानी घूमी और जिस रफ्तार से CDSL भागा ना और पैसे बनाए, और आने वाले कल में अगर शेयर बाज़ार ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि CDSL एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग मशीन ज़रूर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कवरेज दी है, बहुत बार मैंने इस कंपनी को लेकर कवर किया है और बताया भी था कि 3000 के आसपास जो टारगेट है ना, इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी ऐसे ही काम करते रही तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है। तो गैस जो टारगेट्स हमने दिए थे हम 2000, वो तो गैस मेरा पुराना टारगेट था। लेकिन जो 3000 का विंडो है ना, वो अभी भी खुला हुआ है। इसके पीछे मैं अपना रैशनल ओपिनियन दूंगा। बाई सेल दोस्तों आप अपना निजी राय से, अपने निजी कॉल से ले सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनी है जिसको मैं हमेशा पसंद इसलिए करता हूँ बिकॉज ये सब गैस मार्केट में मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट करती है। तो 2000 के आसपास कंपनी चल रही है। और जी हाँ दोस्तों, मुझे लगा था कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर की, मतलब माफ़ करिएगा, FY24 के फाइनेंशियल ईयर पे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी। लेकिन यस, FY25 में अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो अच्छी बात मानी जा सकती है। कंपनी ने इस पिछले कुछ समय से बहुत ही ऐतिहासिक नंबर पेश किए, बट 6 महीना से कंपनी 8% के आसपास ही रैली दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सोलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बीच में गैस कंपनी बहुत भागी थी। तो कॉन्सोलेशन अगर होता है ना तो हमें और भी फेथ बनता है। ये बात 6 महीना को छोड़ के तो 1 साल का प्रोफाइल गैस काफ़ी चौंकाने वाला है।
87% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिली, डिस्पाइट कि पिछले 6 महीने से कंपनी रेंज बाउंड है। लेकिन गैस एक चीज़ तो है कि 2000 का लेवल इसने अभी तक चट्टान के रूप में साबित किया है। रही बात उस बीच में 4 जून को ऑफकोर्स एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला था, स्टॉक 1850 के आसपास आया था और उसके बाद रिकवरी हमें दिखाई दी है। टर्म की बात की जाए तो मैंने आपको हमेशा बताया कि बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल ये सब एक ऐसी कंपनी है, अगर आपको शेयर बाज़ार में ऑप्टिमिज्म है, शेयर बाज़ार में फेथ है ना, बियर मार्केट को अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो बुल मार्केट में कैसे इन सब का बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है। तो जी हाँ कैसे जब मार्केट में बियरिश फेज था, 1.5 साल स्टॉक आधा हुआ था और वहाँ से हमें एक ट्रेमेंडस रिकवरी के बाद ऐसे सुखद खबर देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन चलिए एक पर क्विक आउटलुक देखना ज़रूरी है। सीडीएसएल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि जितने डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी सीडीएसएल को मुनाफा होगा। लेकिन उसको छोड़ के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए जिसको डीपी चार्जेस बोलते हैं, साथ ही साथ न्यू आईपीओ का आना दोस्तों सीडीएसएल के लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जाती है। आने वाले महीने में दोस्तों बहुत सारे आईपीओ का जो न्यूज़ है हमारे सामने दिखाई पड़ेगा, जो FY25 में अपने आईपीओ को अच्छे भाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले एक आध साल में गैस आईपीओ की भरमार हमें देखने को मिली, जो 2022 और 23 के मिड तक काफ़ी रुकी हुई थी। बट आईपीओ आना सीडीएसएल के दोस्तों लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप कैस मात्र 20,000 करोड़ है और भारतीय शेयर बाजार की साइज़ की बात की जाए वो कितना बड़ा है बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात लाइफ टाइम हाई 2239 के आसपास है, जो अपनी लाइफ टाइम हाई से 10-12% के आसपास डिक्लाइन में मिल रहा है। भले ही बॉटम से कंपनी डबल हुई बट कंपनी की वैल्यूएशन 50 के आसपास, जो मुझे कैसे अभी भी अच्छे खासे लगते हैं। बिकॉज कंपनी के ROC की बात की जाए 40%, ROE की बात की जाए 31%, कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 है। यहीं पे दोस्तों एक बहुत बड़ा कैच हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको साफ साफ बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बताया था और चेतना भी दी थी कि सीडीएसएल को कम से कम बेयर मार्केट में मत बेचिए। बुल मार्केट में इनके सेल्स ना बहुत इंप्रेसिव वे से बढ़ेंगे, बिकॉज न्यू आईपीओ के संग डीमेट अकाउंट की संख्या ऑप्टिमिज्म वाले बाजार में ज़्यादा बढ़ती है और वही हमें देखने को मिला। लास्ट मार्च से इस मार्च तक कंपनी के सेल्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें 2 गुना। कंपनी के पैट की बात की जाए उसमें भी हमें गजब की उछाल देखने को मिली, 2 गुना से ज़्यादा। मतलब कैसे एक ऐसी कंपनी जिनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमेशा से ह्यूज होते हैं और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिटेबल पहाड़ना इस कंपनी को और भी सेफ एंड सिक्योर बनाती है। साल दर साल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भी कैसे काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। FY24 में कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे अपने कारोबार की जो संख्या उसको बढ़ाई। कंपनी का जब एक रेंज बाउंड थी तो स्टॉक के प्राइस में भी काफ़ी डिक्लाइन था। कंपनी के पैट की बात की जाए उसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर डिक्लाइन होता है एक बढ़त के बाद तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी विविधता हमें देखने को मिलती है। बट उस बाउंस बैक के बाद कंपनी ने अपने बेस से ना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया था। इसी के बारे में दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 30% के ऊपर मिले, प्रॉफिटेबल ग्रोथ की बात की जाए 30-35% से लगभग बढ़े, कंपनी अच्छा करती है। TTA में गैस 46% और ऑफकोर्स इनके मार्जिन्स में इंप्रूव होने के बाद ये 53% के आसपास है। कंपनी के ROE दोस्तों बहुत ही मैग्निफिसेंट और बहुत ही कंटिन्यूसली एक दायरे में चलने वाले मशीन है। इसलिए गैस कंपनी पिछले 5 साल से 50%, 3 साल से 26% और 1 साल से 80% के आसपास कंपाउंडिंग मशीन बनी हुई है। इनके रिजर्व्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स 1300 करोड़ के आसपास है, जिनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। बोरोइंग्स ना इसलिए है, नील इसलिए है, 1 करोड़ इसलिए है बिकॉज ये सब कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो कंपनी का हर एक फ्रंट में बहुत ही विन विन वाली कंडीशन में ट्रेड करती है। वैल्यूएशन की बात की जाए, कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए, भविष्य की बात की जाए, अभी आप पे निर्भर करता है कि आप इस कंपनी को कैसे देखते हो। तो शायद मुझसे पूछ सकते हैं कि सर प्रमोटर का स्टेक 15% के आसपास ही है। तो जी हाँ दोस्तों, BSE ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बेचा था इसके पहले, आपको याद भी होगा। तो ऑफकोर्स BSE दोस्तों इनके प्रमोटर्स हैं, बट FIS ने अपनी होल्डिंग अगर आप देखें तो 20% से बढ़ाई है, जो बहुत बड़ी बात है। DS की होल्डिंग की बात की जाए 21% और पब्लिक की होल्डिंग है 45% के आसपास है। देखा गया तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, कोई दोस्तों बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक अच्छी न्यूज़ थी। तो हम लोग पुराने शेयर होल्डर्स हैं, हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। येस, फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो CMP में भी फॉर लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल के हॉरिजन के लिए इसको खरीदा जा सकता है। रेस्ट कुछ भी करने से पहले बेस्ट यही होगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।